कितने मिसकैरेज हुए आपकी वाइफ? 3 बच्चे हमारे चले गए और एक मिसकैरेज हुआ। जन्म होने के बाद 3 या 4 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती थी। पहले हमारा बहुत बुरा हाल था। जब हमारे 3 या 4 लड़के चले गए, फिर एक बच्चा हमने अपनी सिस्टर से भी लिया था, फिर वह भी नहीं बचा था। इस भाई का नाम टिंकू है, साथ में इनके वाइफ है वंदना। ये सहारनपुर के रहने वाले। तो आइए इनकी गवाही को हम इनके द्वारा जानेंगे कि इनकी शादी कब हुई थी। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी सिस्टर 2016 को हुई थी। 2016 को आपकी शादी हुई। उसके बाद शैतान ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया। आपने बताया कि आपकी वाइफ 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन शैतान मिसकैरेज कर देता था। कितने मिसकैरेज हुए आपकी वाइफ? सिस्टर 3 बच्चे हमारे चले गए और एक मिसकैरेज हुआ। मतलब 3 बच्चे कैसे गए? मतलब जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद? जन्म होने के बाद 3 या 4 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती थी। 3 बच्चों को शैतान ने ऐसे ही खत्म कर दिया और चौथा बच्चा पेट के अंदर ही मिसकैरेज कर दिया और शैतान ने खत्म कर दिया। और उसके बाद जो आपकी बेटी है, ये कितने साल के बाद पैदा हुई? ये सिस्टर 2 साल बाद हुई। 2 साल के बाद। उस समय आप प्रभु में थे? नहीं सिस्टर, उस टाइम नहीं थे हम। बताते कि 2 साल पहले इनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया और वो लड़की इनके पास है, वो ठीक है, लेकिन बताते कि उसके बाद इनकी चाहत थी कि परमेश्वर इनको बेबी बॉय दे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। लगातार शैतान दोनों पति पत्नी के जीवन में काम कर रहा था। लगातार इनके मन में सोचे डालता था, इनके मन में ऐसी बातें आती थी कि इनको बेबी बॉय नहीं पैदा होगा। शैतान कैसी कैसी बातें डालता था, ये बताइए। सिस्टर पहले हमारा बहुत बुरा हाल था। जब हमारे 3 या 4 लड़के चले गए, फिर एक बच्चा हमने अपनी सिस्टर से भी लिया था, फिर वह भी नहीं बचा था। मतलब आपने अडॉप्ट किया, शैतान ने उसको भी खत्म कर दिया। यस सिस्टर। तो कितना दुखी थे उस टाइम सिस्टर, हम बहुत बुरा हाल था हमारा। आप इनकी वाइफ को देख सकते हैं क्लीसिया की, वो अभी भी अपनी आंखें भर रही है, मतलब उस टाइम को याद कर कर कि कैसे शैतान इनके जीवन में काम कर रहा था। तो सिस्टर जब हम उधर बहुत परेशान हो गए, तो फिर एक सिस्टर ने हमें यहाँ का पता दिया और फिर हम इधर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए। आपको गुड न्यूज मिली। Yes. तो आपने प्रभु को ग्रहण किया और आप मिनिस्ट्री में आए। और यहाँ पर आकर आपको क्या समझ लगी? और सिस्टर जब हम यहाँ आए, हमने यहाँ की टीचिंग को सुना, शिक्षा को सुना। जब हमारी समझ में आया कि हम तो अंधकार में थे, हमने बहुत पहले धार्मिकता की, लेकिन उससे हमारा कोई भला नहीं हुआ। और इससे पहले आपका बिजनेस भी नॉर्मल था, कोई खास बिजनेस नहीं था? यस सिस्टर, इससे पहले कोई कारोबार नहीं था, कुछ नहीं था। क्या काम करते थे इससे पहले आप? इससे पहले भी सिस्टर हमारा वही काम था जो अब है, लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, बुरा हाल था। शैतान फाइनेंस को भी खा रहा था और आपके बच्चों को भी खा रहा था। पूरी तरह से लाइफ डिस्ट्रॉय की थी शैतान ने आपकी। और बताते कि जब से इन्होंने सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में इनको पता चला और इन्होंने जीवते ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण किया, समझ आए कि कैसे हमने प्रभु के साथ चलना है। तो बताते कि इसी साल इनकी वाइफ को 2024 में बेबी कंसीव हो गया क्लीसिया। और 9 महीने तक कैसी कंडीशन थी आपकी वाइफ की, ये बताइए। सिस्टर 9 महीने तक डॉक्टर कहते थे आपके पास एक ही चांस है, इसके बाद आपके पास बच्चा नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे थे डॉक्टर? ऐसा वो ऐसे बोलते थे कि 2 ऑपरेट तो पहले हो गए थे और ये आखिरी ऑपरेट तीसरा, ये बोल रहे थे कि आपके पास एक ही चांस है, लड़की हो या लड़का हो। तो उस समय आपके मन में कैसी बातें आती? तो उस टाइम सिस्टर हम जब प्रभु को जान गए, तो अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखी। नहीं परमेश्वर, आप हमें बेबी बॉय से ही ब्लेस कर चुके हो। और
जब नम क्लीसिया डिलीवरी का टाइम आया तो परमेश्वर ने इनकी वाइफ को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया है क्लीसिया। तो आज ये परिवार बेहद खुश है और इस गवाही के लिए परमेश्वर जी का धन्यवाद करने के लिए आए, परमेश्वर जी के दास का धन्यवाद करने के लिए आए। आप सभी भी जबरदस्त तालियां बजाते हुए, हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का, कि जिस परमेश्वर ने इस भाई के लिए किया, आज वह परमेश्वर आपके लिए भी करने जा रहा है। कलीसिया सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए इस गवाही के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।